स्टूडेंट्स, आज CMA इंटरमीडिएट दिसंबर 25 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो गया। और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद में जो अगला आज जो पेपर था वो वैसे इसको इजी पेपर की काउंटिंग हम ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। MCQ भी लगभग नॉर्मल क्वेश्चन है और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी नॉर्मल है। अब आपका लास्ट बचा हुआ है वो आप लोगों का बचा हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सटेंशन है बेसिकली। तो आप लोग इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसमें जो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निशान लगा रखा है उन पॉइंट्स को देख लो और ऊपर से सारी प्रोसेस वगैरह देख लो। तो बाकी ये पेपर है आप लोगों का इजीली हो जाएगा। और दोनों पेपर साथ साथ होते हैं इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में पड़ी हुई चीज़ें आप लोगों की आ जाएगी। तो अब आप लोगों का जो MCQ सॉल्यूशन जो हम डालते हैं अब वो आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 के MCQs के बारे में। हम लोगों ने जस्ट अभी पेपर दिया CMA इंटर का और वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान थे, टाइम कंजम्पशन भी बहुत कम था और इक्वली हम लोग बहुत अच्छे स्कोर कर सकते थे। डिस्कस करते बच्चों हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ कि आप लोग कितना करके आए हैं और कितना सही और कितना गलत है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिक क्वेश्चन सर, टैक्स कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड इंटरिम ऑडिट। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों, अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो सर कॉस्ट असर्टेनमेंट ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। सर अगेन बात करें अगले क्वेश्चन पे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था मटेरियल से। द रीऑर्डर लेवल, सर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपने समझाया था मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैक्सिमम यूसेज इज 300 यूनिट्स। मैक्सिमम यूसेज गिवन था हम लोगों को 300 यूनिट्स का और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड गिवन था बच्चों 10 डेज का। तो सर 300 मल्टीप्लाई बाय 10 मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। तो सर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो था सर A। अगला क्वेश्चन अगेन बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ₹500, प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। वैसे तो हमने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा है सर, अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेलिंग प्राइस का 20%, बट फिर भी फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सर 500 इक्वलेंट है 125 के। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमसे कॉस्ट पूछी गई थी तो कॉस्ट आएगी सर हम लोगों की 400। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो फर्स्ट का C, सेकंड का A और थर्ड का भी हम लोगों का A बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अगेन थ्योरेटिकल, यहां थोड़ा बहुत डाउट आना नॉर्मल भी है क्योंकि थर्ड फोर्थ पॉइंट हम लोगों से पूछा गया था कि विच CAS deals the classification, measurement and assignment of selling and distribution overheads। तो बच्चों CAS 15 बात करता है क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में। अगेन वापस से हम लोगों का क्वेश्चन जो था CS का क्वेश्चन था। CS 12 किसको डील करता है सर? CS डील करता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो CS 12 जो डील करता है बच्चों वो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को। तो ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर A। सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत डाउट हम लोगों को ज्यादा आता है। अगला पॉइंट, ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट ऑडिटर इज पार्ट ऑफ। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हो ही नहीं सकता, प्रोडक्शन कॉस्ट का बिल्कुल नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होता है कॉस्ट ऑडिट फीस पेड टू अ कॉस्ट ऑडिटर। बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन जहां डाउट आना जेन्युइन था, अच्छा क्वेश्चन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व आर। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को लेके तो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स में सर ट्रांसफर टू रिजर्व एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में कहीं नहीं आता। अगेन अगर हम लोगों ने प्रॉफिट लिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सर फिर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था नॉट टू बी कंसीडर्ड। बट अगर हमने प्रॉफिट लिया है रिजर्व का डिफरेंस मतलब P&L का डिफरेंस आफ्टर प्रॉफिट लिया है हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन के, देन हम लोगों का आंसर होता एडेड टू अ फाइनेंशियल प्रॉफिट, मतलब ऑप्शन नंबर A। इस ऑप्शन पे अगर
सीएमए मॉड्यूल को रेफर किया जाए तो सीएमए मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन गिवन है और सेम पॉइंट का जो उन्होंने आंसर दिया है वो दिया है एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो हम भी हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली आंसर की बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, व्हेन द कंसर्न इज रेंडरिंग सर्विसेज, सर सर्विसेज कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग के बारे में बातचीत हो रही है, देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड, तो सर करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। और अगेन बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, मतलब आईसीआई सीएमए इंस्टीट्यूट ने हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश की है। Where 70% the contract price is certified, then the profit be credited to P&L account will be equal to, sir, 2/3 of notional profit multiplied by cash received upon work certified. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रोसेस कॉस्टिंग यहां पर पूछे। देख रहे हो बच्चों, मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग के सारे पॉइंट्स यहां पर कवर अप किए गए थे। 75 units of commodity were transferred from process A at a cost of 1310। सर यूनिट 75 और जो कॉस्ट थी वो थी सर 1310। सर अगेन बात करें द एडिशनल एक्सपेंडिचर, सर एडिशनल एक्सपेंडिचर थे हम लोगों के 190। 20% ऑफ यूनिट एंटर्ड आर नॉर्मली लॉस्ट। सर 75 का 20%, दैट मीन्स 15 यूनिट हम लोगों की खराब हो गई, नॉर्मल लॉस था। हम लोगों ने उसको सोल्ड आउट करा 4 रुपए पर यूनिट पर, तो कितना हो गया बच्चों 15 4 द 60। आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाज 70 यूनिट। सर 70 यूनिट्स का आउटपुट आया, दैट मींस यहां इस क्वेश्चन में था एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना आ रहा था बच्चों, एबनॉर्मल गेन आ रहा था 70 प्लस 15, तो सर ये 85। तो एबनॉर्मल गेन आ रहा था हम लोगों का 10 यूनिट का। हमसे क्या पूछा गया, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो सर 1310 प्लस 190, 1310 प्लस 190 माइनस 60। सर ये कॉस्ट है 1440, कितनी यूनिट्स की, 75 माइनस 15, 60 यूनिट्स की। तो सर 70 यूनिट्स की कितनी जो आउटपुट की वैल्यू आएगी, तो 1440 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70, हमारा करेक्ट आंसर होता बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, when margin of safety is 20% and PV ratio is 60%, the profit will be, तो बच्चों हम लोगों को अच्छे से पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये एमओएस का फॉर्मूला होता है। एमओएस अगर 20% गिवन है, प्रॉफिट हमें पता नहीं है और पीवी रेशियो है 60%, तो जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा सर ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट हमसे पूछा गया अगेन बीईपी के रिगार्डिंग ही, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन द बीईपी नहीं सर, बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसी सिचुएशन जहां नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा तो हमारा बीईपी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कवर अप करा। फिल इन द ब्लैंक्स, वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस कहलाता है कॉस्ट वेरिएंस। तो हमसे पूछा गया कि ये कौन सा वेरिएंस है, तो सर ये वेरिएंस कहलाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। बच्चों अगर देखा जाए तो फिक्स्ड और वेरिएबल वैसे तो सारे बजट में इंपॉर्टेंट होती है, बट सर जब फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है तो फिक्स कॉस्ट हर यूनिट पर, हर प्रोडक्शन यूनिट्स पे या प्रोडक्शन क्वांटिटी पे सेम रहती है, बट वेरिएबल चेंज होती रहती है। तो सर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यहां सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इज अ की फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट ऑल अदर बजट्स। सर कौन सा फैक्टर है जो सारे बजट्स को इंपॉर्टेंटली हम लोगों को बताता है कि इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था की फैक्टर। सर की फैक्टर कौन, क्या फैक्टर होता है जिसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जिसपे सारी चीजें बेस्ड होती है, तभी जाके हम लोग सेल्स करेंगे, कितनी यूनिट्स को सेल आउट कर सकते हैं, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है की फैक्टर्स पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है।
ये थे हम लोगों के बच्चों ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने कंप्लीट करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर। आप बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिएगा और चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चन हम लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में करेक्ट हुए हैं। थैंक अ लॉट गाइस।